हे स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। देखो, आज वाली वीडियो में आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ ग्राफ्स। यूनिफॉर्म मोशन को पढ़ते टाइम जब कभी भी हम ग्राफ्स को पढ़ते हैं तो हमारे पास ग्राफ्स में स्टूडेंट्स के मैक्सिमम टाइम डाउट्स रहते हैं और ग्राफ्स को रिलेटेड एक से दो क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर होता है, चाहे आप कोई भी एग्जाम क्यों ना दे रहे हो। चलो इस क्वेश्चन को देखते हैं ध्यान से। इसमें से आपके पास कौन सा जो है वो आपके पास ग्राफ जो है वो रिप्रेजेंट कर सकता है। इनमें से कौन सा ग्राफ एक्चुअली यहाँ पे क्वेश्चन है, विच ग्राफ कैन नॉट पॉसिबली रिप्रेजेंट वन डायमेंशन मोशन। इनमें से कौन सा ग्राफ आपके पास वन डायमेंशनल मोशन को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस को आपको ध्यान से देखना होता है क्योंकि इसके ऑप्शंस भी कुछ उसी तरह से फ्रेम किए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको कोई एक ऑप्शन मिल गया तो आप बाकी ऑप्शंस को चेक भी नहीं करोगे, आप बोल दोगे कि ए रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है या बी रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। लेकिन आपको सब ग्राफ्स को पढ़ना होगा ध्यान से, फिर आपको अपने आंसर पे पहुंचना है। मैंने ऑप्शंस को नहीं लिखा है ए एंड बी, बी एंड सी, वो ऑप्शंस आप खुद से बना सकते हो अगर आपको कंप्लीट नॉलेज होगा। चलो देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास ऑप्शन, ये जो फिगर ए है इसमें देखते हैं क्या है। दिस इज योर एक्स एक्सिस, सॉरी दिस इज योर एक्सिस ऑफ पोजीशन एंड दिस इज टाइम। ठीक है, इस तरह क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व कर सकते हो बिना किसी भी नॉलेज के। वैसे तो हम कैसे सॉल्व करते हैं कि हम यहाँ पे इस पोजीशन एक्सिस के पैरेलल क्या कर सकते हैं, एक दूसरी लाइन बना सकते हैं। ठीक है, ठीक उसी के पैरेलल। मान लो आपने ये जो टाइम है ये सुबह के 10 बजे बोला है, यहाँ पे इस पॉइंट पे ये जो पॉइंट है ये सुबह के 10 बजे हुए हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि 10 बजे जो सुबह के 10 होंगे उस टाइम पार्टिकल दो जगह पे होगा, एक इस जगह पे और एक इस जगह पे। कॉमन सेंस है, विच इज नॉट पॉसिबल। एट द सेम टाइम आपके पास पार्टिकल दो जगह पे नहीं प्रेजेंट हो सकता, तो ये आपके पास रिप्रेजेंट नहीं कर सकता है यूनिफॉर्म मोशन को। और इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, एक पैरेलल लाइन ड्रा करते हैं। अगर वो उसको दो जगह पे काट रहा होगा ग्राफ को, तो हम कहते हैं कि दिस इज नॉट पॉसिबल। सेम इज द क्राइटेरिया है। अब यहाँ पे ये इस तरफ आपके पास वेलोसिटी है और ये टाइम है। यहाँ पे आप देख रहे हो कोई पार्टिकल है। चलो यहाँ पे हम एक लाइन फिर से ड्रॉ करते हैं इसके पैरेलल। आप कहते हो इस टाइम पे पार्टिकल की वेलोसिटी पॉजिटिव है। आपको पता है यहाँ से ऊपर पॉजिटिव होगा और यहाँ से नीचे नेगेटिव होगा। ठीक है, हम कहते हैं सेम टाइम पे पार्टिकल की वेलोसिटी पॉजिटिव भी होगी और उसी टाइम पे पार्टिकल की वेलोसिटी नेगेटिव भी होगी। अब आपको यहाँ पे समझना होगा वेलोसिटी में जब हम पढ़ते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव, उसका मतलब क्या होता है। मतलब हम बात कर रहे होते हैं डायरेक्शन की। अलोंग द एक्स एक्सिस अगर हम पॉजिटिव एक्सिस लेंगे तो वेलोसिटी की लाइट पॉजिटिव लेंगे, अदरवाइज नेगेटिव लेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, सेम टाइम में पार्टिकल की दो डायरेक्शन है, पॉजिटिव भी और नेगेटिव, विच इज अगेन नॉट पॉसिबल। तो ये ग्राफ भी आपके पास वन डायमेंशनल मोशन को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा। थर्ड देखते हैं हमारे पास स्पीड। जैसे आपने ये चीज देखी होगी इस तरह के ग्राफ में आपके दिमाग में बात आ जानी चाहिए, स्पीड वर्सेस टाइम का ग्राफ है। तो इसमें ध्यान से देखो जरा, यहां से नीचे वाली जो सारी स्पीड्स होंगी वो क्या होंगी, नेगेटिव। बट आपने क्लियरली आई थिंक क्लास 9th में ही ये पढ़ा होगा, स्पीड और वेलोसिटी के बीच का डिफरेंस। स्पीड कैन नॉट बी नेगेटिव, तो स्पीड नेगेटिव नहीं होती है। तो हम यहां से बोल देंगे ये ग्राफ भी आपके पास वन डायमेंशनल मोशन को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। लास्ट देखते हैं इसमें टोटल पाथ लेंथ वर्सेस टाइम। इधर की तरफ हमने क्या लिया है, टोटल पाथ लेंथ, और यहाँ की तरफ हमने लिया है टाइम। अब टोटल पाथ लेंथ वर्सेस टाइम को समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्यों, क्योंकि आपने पढ़ा होगा दो चीजें, एक आपने पढ़ा था डिस्टेंस और एक आपने पढ़ा था डिस्प्लेसमेंट। जहां पे आपने क्लियरली कहा था डिस्प्लेसमेंट कैन बी जीरो, किसी भी बॉडी का डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है अगर वो वापस से अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाए, इनिशियल पोजीशन पे आ जाए। जैसे आपने कहा था ये पार्टिकल है, यहां से स्टार्ट करता है जर्नी और ठीक वापस यहीं आता है, तो हम कहते हैं कि द पार्टिकल हैज जीरो डिस्प्लेसमेंट। सिमिलरली एक्चुअल पाथ लेंथ जो होता है कि पार्टिकल ने सही में कितना चला, तो ये कह रहे हैं हम यहाँ पे। तो टोटल पाथ लेंथ क्या कह रहा है कि सबसे पहले हमारा पाथ लेंथ बढ़ा, फिर क्या हुआ, जीरो हो गया। क्या ऐसा पॉसिबल है? टोटल पाथ लेंथ इसको ऐसे करके समझना, आप एक जगह से दूसरी जगह गए, दूसरी जगह से तीसरी जगह गए, ऐसे करके आपका टोटल पाथ लेंथ जो होता है, तो टोटल पाथ लेंथ का ग्राफ तो कंटिन्यूअसली बढ़ता चलना चाहिए था। लेकिन यहाँ पे टोटल पाथ लेंथ का ग्राफ बढ़ नहीं रहा है, पहले बढ़ा फिर जीरो हो गया। क्या ऐसा पॉसिबल है? नहीं। टोटल पाथ लेंथ आपका अगर बढ़ रहा है तो वो कंटिन्यूअसली बढ़ता जाता है, इट कैन नॉट बी जीरो। सो दिस इज आल्सो नॉट रिप्रेजेंटिंग अ बॉडी इन वन डायमेंशनल मोशन। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। मिलते हैं ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।